हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मिंग की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हमने प्रीवियसली निफ्टी 500 में जितनी भी अलग अलग सेगमेंट्स है, उन सेगमेंट के डेटा का एनालिसिस किया और उन डेटा के आधार पे आप लोगों को ये जानकारी मिली कि भी कौन सी इंडस्ट्रीज आज के तारीख में बड़ी है, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी है, कौन सी इंडस्ट्रीज एक्सपांशन मोड पे है। हमने इंपॉर्टेंट डेटा ये भी देखा था कि ये साल किस इंडस्ट्रीज में जबरदस्त ग्रोथ है। दोस्तों, ग्रोथ ओवरऑल 10-15 ईयर्स में आपको अच्छा मिलने वाला है। कभी ये हो सकता है कि कुछ साल कोई इंडस्ट्री का कम ग्रोथ हो। तो हमने एनालिसिस जो किया FY25 का, उसके बेस पे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, इन सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ है। दोस्तों, तो आज हमारा काम बनता है कि चलो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है 2025 के, उनको पूरा डेटा ओपन करके हम लोग देखें कि भी कंज्यूमर सर्विस में कहां पे जबरदस्त ग्रोथ है, कौन सी कंपनियां हैं जहां पे हम निवेश में एग्रेसिव हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन है हमारा कंज्यूमर सर्विस के ऊपर। कंज्यूमर सर्विस का डेटा आपके सामने है। तो कंज्यूमर सर्विस सेगमेंट में कई अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है। उन इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो ई रिटेल एंड ई कॉमर्स, डाइवर्सिफाइड रिटेल, स्पेशलिटी रिटेल, hotels and resorts, internet and catalog, tour travel related services, रेस्टोरेंट और अम्यूजमेंट पार्क, ये सब मिलके बनता है कंज्यूमर सर्विस सेगमेंट। दोस्तों, अब कंज्यूमर सर्विस सेगमेंट अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो इन इंडस्ट्रीज के कई दोस्तों पार्ट हाई ग्रोथ में होंगे। तो हम इस इंडस्ट्री को समझते हैं। दोस्तों, ये पूरी इंडस्ट्री मिलके करीबन एज यू कैन सी 14 लाख करोड़, 14.9, यानी हम कह सकते हैं 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंज्यूमर सर्विस सेगमेंट का है। इस मार्केट कैप में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है दोस्तों ई रिटेल ई कॉमर्स सेगमेंट। दोस्तों, ई रिटेल ई कॉमर्स का ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी अभी लिस्टेड नहीं है, पर मैं लिस्टेड स्पेस देखूं तो 4 लाख करोड़ का, यानी एक तगड़ा मार्केट कैप मिल रहा है। सेल्स के मुकाबले 7 गुना मार्केट कैप मिल रहा है। अब जैसा हमने इंडिया देखा कि भाई इंडिया प्रीमियम है, जीडीपी के मुकाबले हमारा मार्केट कैप अच्छा है, 30% प्रीमियम पे हम लोग चल रहे हैं परसेंटेज में। बल्कि यहाँ पे आप देखो तो ये परसेंटेज नहीं है, ये टाइम से ज्यादा है सेल्स के मुकाबले। तो बड़ा मार्केट कैप ई रिटेल ई कॉमर्स को मिलता है। ऐसा तब होता है जहां पे ग्रोथ की तगड़ी उम्मीद हो, प्रॉफिट्स आपको अच्छे मिलने वाले हो, राइट। वैसे ही डाइवर्सिफाइड रिटेल, स्पेशलिटी रिटेल, होटल एंड रिसोर्ट, ये कुछ लीडिंग इंडस्ट्रीज हुई, राइट। मार्केट कैप टू सेल्स हालांकि इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल को बहुत ज्यादा मिलता है, 21 गुना। होटल्स को बहुत ज्यादा मिलता है, 14 गुना, 14 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। बड़े इंडस्ट्री कौन सी हुई? ई रिटेल, डाइवर्सिफाइड, ये कुछ लीडिंग हुई। अम्यूजमेंट पार्क अभी भी एक छोटी इंडस्ट्री है, पर उसको मार्केट कैप अच्छा मिल रहा है, राइट। छोटी इंडस्ट्री है, सेल्स के मुकाबले मार्केट कैप इनको मिल रहा है, राइट। तो ये इंडस्ट्री को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी इंडस्ट्री में अगर मैं सेल्स देख, दोस्तों सबसे बड़ा टर्नओवर है डाइवर्सिफाइड रिटेल का, 2025 का आप टर्नओवर देख सकते हो। फिर आता है दोस्तों ई रिटेल और कॉमर्स का टर्नओवर, और फिर स्पेशलिटी रिटेल, होटल एंड रिसोर्ट, ये बाद में आते हैं। सबसे बड़ा टर्नओवर लेने वाला डाइवर्सिफाइड रिटेल, जिसमें बड़े बड़े स्टोर्स आते हैं, आपकी डिमार्ट जैसी कंपनियां, राइट। अब रिलायंस रिटेल भी इसी का पार्ट, राइट, डाइवर्सिफाइड रिटेल का। लेकिन रिलायंस रिटेल इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, तो वो इसमें नहीं है, राइट। नहीं तो रिलायंस रिटेल का ही आप सेल्स देखो तो 3 लाख करोड़ का है, पर वो यहाँ पे पार्ट में अभी नहीं। हम जब इस सेगमेंट को पर्सनली इंडिविजुअली चेक करेंगे तब वो भी देखेंगे। फिलहाल मैं लिस्टेड स्पेस डायरेक्टली देखूं तो टर्नओवर जा रहा है डाइवर्सिफाइड रिटेल के पास बड़ा,
इवन इफ यू डू नॉट काउंट योर रिलायंस। फिर ई रिटेल, अब इस ई रिटेल ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अभी नहीं गिनी हुई है, राइट। डायरेक्टली लिस्टेड हमने गिना है, हम जब देखेंगे तब वो डेटा भी चेक करेंगे, अभी नहीं, राइट। तो ये है बिजनेस, 2 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस। अब इसमें अम्यूजमेंट पार्क तो बड़ा छोटा इंडस्ट्री अभी है। प्रॉफिट वाइज देखे दोस्तों, तो प्रॉफिट में आपके सामने ये डेटा है कि रिटेल लॉस कर रहा है 3,000 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों नेगेटिव है, राइट। पिछले साल पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन थे, लेकिन ये भी एक ऐसी कंपनी इसमें है जो बिल्कुल लॉस करती है, पर लास्ट ईयर अदर इनकम की वजह से ये प्रॉफिट मार्जिन सुधरे थे, नहीं तो ये सेगमेंट लॉस कर रहा है, राइट। सो धंधा 38% से बढ़ रहा है। तो एक चीज क्लियर है, ग्रोथ तगड़ा है ई रिटेल में। आज यहाँ पे कंपनियां लॉस कर रही है, तो हमें जरा देख के ध्यान से कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पर ये सेगमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। अगर लॉसेस है तो हम थोड़ा कम वेटेज देंगे, पर रडार में रखना चाहिए। जैसे कैश फ्लो दोस्तों बढ़ने लगे, हम यहाँ पे एक्सलरेट कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, हो सकता है कुछ कंपनीज आपके पास ऐसी भी हो जो प्रॉफिटेबल हो, तो ये हम देखेंगे। अभी मैं ये मान के चलता हूं कि ई रिटेल ई कॉमर्स इंडस्ट्री लॉस कर रही है, नेगेटिव मार्जिन है, पर धंधे इनके सबसे तेज बढ़ रहे हैं। डाइवर्सिफाइड रिटेल प्रॉफिट में है दोस्तों, पिछले साल भी प्रॉफिट थे, मतलब डीमार्ट, शॉपर शॉप, ये सब इसमें आएंगे। पिछले साल भी प्रॉफिट थे दोस्तों, 33-39 करोड़ के प्रॉफिट, राइट। ज्यादा नहीं बढ़े, देखो ग्रोथ अच्छा है 17% का इस सेगमेंट का। प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल के मार्जिन 5% थे, ये साल खाली 4.8% मार्जिन। तो ये जो सेगमेंट की कंपनियां करेक्शन में हो, राइट। स्पेशलिटी रिटेल जो तीसरा बड़ा सेगमेंट है, वहां पे भी ग्रोथ जबरदस्त है। ट्रेंट और ये सब स्पेशलिटी रिटेल में आए, 28% का ग्रोथ, मतलब जबरदस्त, राइट। प्रॉफिट मार्जिन भी इस सेगमेंट में तो सुधरे है, 4.9 के मुकाबले 5.0 है, तो इंप्रूवमेंट हमने यहाँ पे देखा है। होटल एंड रिसोर्ट्स देखे दोस्तों, राइट, तो उनके पिछले साल प्रॉफिट मार्जिन अच्छे थे, ये साल देखो अच्छे हैं, पर पिछले साल के मुकाबले टूटे हैं। सेल्स ग्रोथ 12% का है, तो जो एकदम जबरदस्त ग्रोथ आपके कंज्यूमर सर्विस का है, वैसा इधर नहीं है। ये साल कम ग्रोथ रहा होटल और रिसोर्ट में, ये हमको मान के चलना होगा। प्रॉफिट भी ये साल दोस्तों टूटे हुए हैं, राइट। अब इसी प्रकार से आप अलग अलग इंडस्ट्री देख सकते हो दोस्तों, जहां पे ग्रोथ हो। जैसे रेस्टोरेंट में जबरदस्त ग्रोथ दिख रहा है, 30% का ये साल ग्रोथ हुआ। 2 साल से बिल्कुल ग्रोथ नहीं था, चलो ग्रोथ है तो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट नहीं है। 44% से प्रॉफिट टूटे हैं, ये भी ध्यान रखना। मार्जिन ये साल रेस्टोरेंट के डिक्रीज हुए थे, राइट। सो यू कैन चेक डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे मैं यहाँ पे टूर ट्रैवल देखूं तो ग्रोथ एकदम मस्त है, 17% का। ओवरऑल पूरा कंज्यूमर सर्विस में ग्रोथ बिल्कुल 24% है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इनमें से जो फास्टेस्ट ग्रोथ दिख रहा है, ई रिटेल ई कॉमर्स, फिर रेस्टोरेंट, फिर स्पेशलिटी रिटेल, इनको खोल खोल के देखना होगा कि इनमें कौन सी कंपनियां आती है जो इतना जबरदस्त ग्रो कर रही है। क्योंकि वो ग्रोथ आपके पास आया, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। ग्रोथ के साथ क्वालिटी देखनी है, पर ग्रोथ तो मिले पहले। तो ग्रोथ कौन कर रहा है दोस्तों, ई रिटेल, फिर स्पेशलिटी रिटेल, फिर रेस्टोरेंट। इन लोगों ने एकदम जबरदस्त ग्रोथ किया। टूर ट्रैवल ने भी अच्छा किया, 17%। डाइवर्सिफाइड ने अच्छा किया, पर वो सब शानदार थे। इसमें बुरा ग्रोथ अगर मैं बोलूं तो लास्ट ईयर अम्यूजमेंट पार्क ने निराश किया है, फुटफॉल डाउन हुए थे, ग्रोथ कम हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। अम्यूजमेंट पार्क की जो कंपनी होगी उसको मार भी पिछले साल पड़ी हुई। ऑलराइट, सो ये हुआ आपका ग्रोथ का डेटा, मार्जिन का डेटा। अब दोस्तों मैं आ रहा हूं कुछ क्वालिटी के पैरामीटर पे, डेप्थ जहां पे हम देखते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों, ये जो सेक्टर है वहां पे डेप्थ के साथ इनकी लीज लायबिलिटी भी होगी। तो हमने डेप्थ में उनकी लीज लायबिलिटी भी कवर की है, क्योंकि वो भी एक लायबिलिटी, राइट। तो मैं पूरा सेक्टर देखूं दोस्तों, कंफर्टेबल है। देखो अभी लीज लायबिलिटी वाले भी सेगमेंट है,
पर फिर भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है। 0.26 मतलब ये सेक्टर ऐसा नहीं कह सकते कि डेब्ट बर्डन वाला है, राइट। अब सबसे कंफर्टेबल अगर मुझे लग रहा है तो देखो, अम्यूजमेंट पार्क की जो कंपनी है वहां पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है। तो ये साल भले ग्रोथ नहीं, क्वालिटी अच्छी है, ग्रोथ आएगा तो ये कंपनी पे दोस्तों ध्यान रख रहे, राइट। दूसरा, रेस्टोरेंट अगर मैं देखूं तो ये वो सेगमेंट है जहां पे इक्विटी के मुकाबले डबल डेप्ट है, मतलब डेप्ट और लीज मिला के। तो यहाँ पे रिस्क है, राइट। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ग्रोथ बढ़िया है, मैं ग्रोथ लेने जाऊंगा, पर फिर मुझे वेटेज उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा वेटेज नहीं दे सकता, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं लगा है। अब आपकी कंपनी का इसमें जो है उसमें फेवरेबल है, आप बढ़ सकते हो आगे, राइट। पर इंडस्ट्री में फेवरेबल नहीं है। जो फेवरेबल मुझे लगा वो लगा अम्यूजमेंट पार्क में। देखो, इंटरनेट एंड कैटलॉग में बिल्कुल हाईली फेवरेबल है, टूर ट्रैवल की कंपनियां बिल्कुल फेवरेबल है, राइट। यहाँ रेस्टोरेंट के अलावा बड़ा रिस्क कहीं पे भी नहीं। क्लियर है दोस्तों। इनफैक्ट जो ई रिटेल ई कॉमर्स को हम देखने वाले सबसे पहले, जबरदस्त ग्रोथ है, वो भी सेक्टर तो फेवरेबल है। डेब्ट टू इक्विटी में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। अब मैं दोस्तों एक्सपांशन पे आ जाता हूं। पूरा टोटल कंज्यूमर सर्विस देखो तो सेल्स के से अगर मैं कैपेक्स को कंपेयर करूं तो 6.5% है, यानी अच्छा खासा ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। और ये जो एक्सपांशन है इसकी इफेक्ट आपको कंपनी के धंधे पे दिखेगी। जो सुपर फास्ट एक्सपांशन हो रहा है वो है दोस्तों आपके अम्यूजमेंट पार्क में। अब इसमें तो आपकी जो कंपनी आप जानते ही हो, नए नए जो वाटर पार्क ओपन करती जा रही है, राइट, नए रिसोर्ट ओपन कर रहे हैं, तो उसमें इनको फायदा तो मिल रहा है। हम ये देख भी सकते हैं कि अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरा दोस्तों, होटल एंड रिसोर्ट की जो कंपनियां है वो भी फुल एक्सपांशन मोड पे। आप देख सकते हो 3,000 करोड़ का कैपेक्स लगाया है। टूल कुल मिला के धंधा तो अभी 15,000 16,000 करोड़ का ही है, राइट। पर कैपेक्स बढ़िया लगाया है इन्होंने, 19% इज गुड कैपेक्स, राइट। सो ओवरऑल मैं पहले लेने वाला हूं ई रिटेल ई कॉमर्स को। वहां पे कैपेक्स कम दिख रहा है दूसरों के मुकाबले, राइट, बट स्टिल ग्रोथ बढ़िया है। वी विल चेक, ऑलराइट। अब मैं ये देखता हूं कि चलो, ये अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मैं उम्मीद कितनी करूं। देखो, मैंने यहां मेरी उम्मीदें लिखी है, राइट। उम्मीद के पीछे कुछ कारण है, हो सकता है उम्मीद प्लस माइनस हो, पर दीज आर अवर एक्सपेक्टेशन। जैसे ई रिटेल ई कॉमर्स का धमाकेदार, मेरी उम्मीद है मैं नेक्स्ट डिकेड यानी 10 सालों में मैं 18 से 22% ग्रोथ इधर देखूंगा। क्यों देखूंगा? कंटिन्यूड डिजिटल पेनेट्रेशन एंड कंज्यूमर शिफ्ट। अभी हमने आप लोगों के साथ टेलीकॉम के डेटा शेयर किए थे यार। 100 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट, अभी ऐसी दूसरी कंट्री तो बताओ इधर 100 लोग इंटरनेट यूज करते अपने मोबाइल में, मोबाइल से ऑर्डर कर पाएंगे। जब ये नहीं था तब मुश्किल था इन कंपनियों के लिए, पर अब तो ये इनके फेवर में 18-22% का ग्रोथ मिलना है। डाइवर्सिफाइड रिटेल 12-15% का ग्रोथ मिलना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन और एक्सपांशन टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अब ये लोग करते जा रहे हैं। स्पेशलिटी रिटेल डाइवर्सिफाइड रिटेल से ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा आती है। डाइवर्सिफाइड रिटेल में रोज बरोज यूज की होती है तो थोड़ा कम ग्रोथ होता है। स्पेशलिटी रिटेल की कंपनियों में ग्रोथ डाइवर्सिफाइड रिटेल से ज्यादा मिलेगा, ग्रोइंग प्रीमियम और निश मार्केट की वजह से। होटल रिसोर्ट में 15 से 18% ग्रोथ देखूंगा, यानी इधर मेरे को ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए। टूरिज्म में रिकवरी और लाइफस्टाइल चेंजेस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल 10 से 13% का ग्रोथ। दोस्तों, ओमनी चैनल ग्रोथ और डिजिटल इंटीग्रेशन इनके पीछे जवाबदार होंगे। टूर ट्रैवल रिलेटेड 13 से 16% ग्रोथ की मैं उम्मीद रखूंगा। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक और आउटबाउंड ट्रैवल। रेस्टोरेंट में ग्रोथ 12-16% का मिलना चाहिए। 2 साल से तो बिल्कुल बुरा हाल था, पर अब वापस ग्रो कर रहा है और मिलेगा। राइजिंग ईटिंग आउट का जो ट्रेंड है और ऑर्गेनाइज जो फूड सेक्टर है उसमें हमें 12-16% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। अम्यूजमेंट पार्क एंड रिक्रिएशन में 10 to 14% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। सो लीजियर इकोनॉमी एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग राइज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। तो अब ग्रोथ तो मेरे को ओवर द चार्ट हर जगह पे दिख रहा है।
हम एक एक करके अब ये सेगमेंट देखेंगे कि भाई अगर 18 से 22% का ग्रोथ मुझे 10 साल में मिलना है तो इसमें कौन सी कंपनी आ रही है, उधर मेरा निवेश है कि नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में अब हम ई रिटेल लेंगे, फिर हम स्पेशलिटी रिटेल लेंगे, अलग अलग सेगमेंट को मेरा प्लानिंग है अगले 15 दिन में हम इंडस्ट्री को पूरी कवर कर। राइट। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज जो हमने डिस्कस किया ये आप लोगों को काम लगेगा और आप अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे कि क्या ग्रोथ सेगमेंट में मेरा निवेश है कि नहीं। राइट। तो अगले वीडियो तक चलिए आप लोग भी सोच लीजिए, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा एनालिसिस कीजिए, मैं तो लेके आऊंगा ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।